I've heard so many horror stories about mother-in-law and they call them monster-in-law. Monster-in-law. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मेरे बिना रह ही नहीं नहीं सकता, सकता। फ्लोर दूसरे कमरे में भी नहीं रह सकता। अपने ही है जो छुरा खोपते हैं लाइफ में, और वो स्ट्रेंजर्स ही है, वो दोस्ती है जो आखिर में काम आते। चोजन फैमिली। Who says sorry after a fight? I don't say sorry. My husband says sorry after a fight. Nice. Next question. शादी में रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है. Everything will go out of the window. Orders that the person is going to send for you, all the flowers that he's going to send for you, all go out of the window. Is fighting healthy in marriage? Yes or no? Yes, we fight daily. Hi guys, I am Amanpreet Kaur. And I'm Bhavika. And you're watching Boldmates. Welcome to our podcast, guys. And since ये महीना है प्यार का, वैलेंटाइंस का, तो हम किसी प्यार भरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वो एक चीज जिसने सबको परेशान कर रखा है. करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो एक लड्डू जो खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए. आप गेस कीजिए हम किसकी बात करें? किसकी बात करें भाविका? हम बात कर रहे हैं शादी. सो भाविका, टेल मी, क्या शादी करना इम्पोर्टेंट है या फिर हम लिव इन में भी रह सकते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लिव इन में ही रह लो. Really? You think that? और क्या करना है? मतलब आई थिंक क्यों इतनी बाउंडेशंस क्रिएट करनी है अपने लिए? बेटर है ना, मस्त रहो. एक्चुअली हमारी जनरेशन में ना एक ये नया वो चला है कि मतलब लिव इन में रहते हैं और एक कुत्ता पालते हैं. बच्चा पैदा करने से बेटर है कुत्ता पाल लो. बिल्ली पाल लो. एंड सो यू आल्सो हैव दैट feeling कि you also want to do, मुझे- or do you want to have a kid? I might adopt one. You really, same. I have a same feeling that I want to adopt a kid so bad, but I have these my relatives and my mother is also. She's like, अपना खून तो ये अपना तो होता सबका ही होता है है. घर में. But ये blood is thicker than water वाली चीज ना guys. Now तो you should throw this out of the window. मतलब मैंने देख लिया है ये blood is thicker than water का concept बेकार है. अपने ही है जो छुरा खोपते हैं लाइफ में, और वो स्ट्रेंजर्स ही है, वो दोस्ती है जो आखिर में काम आते. चोजन फैमिली. चोजन फैमिली बेटर होती है, बहुत बेटर होती तो है. आई थिंक वही है. तो ये मुझे ब्लड तो- इज थिकर देन वाटर को बाय बाय कर दो अब. हाँ बस. और मुझे तो ये लगता है कि पेट पाल लो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. बट आई थिंक मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये शादी से इतने ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड है आजकल कि नहीं शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है. सो तेरा क्या टेक है? मतलब तुझे कभी भी नहीं करनी है या फिर डू यू वांट टू टेक सम टाइम, या फिर आफ्टर सम पॉइंट डू यू वांट टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट? Maybe after some time. You want But to. as of now, I'm not thinking about Okay, and as of now you prefer live in over I prefer to first get into a relationship or something like Actually, that. Guys, मैं एक्चुअली फर्स्ट पॉडकास्ट से अर्जी लगा रही हूँ और तुम लोग सब ऐसे बैठ. माय फ्रेंड इज सिंगल गाइस. आई नीड मुझे गुड सलमान खान मत हैंडसम. बनाओ अब. आई नीड गुड हैंडसम पीपल. सलमान खान बना दिया मुझे खुशी. तो शादी के लिए आई थिंक कौन सा कपल तेरा इंस्पिरेशन है बॉलीवुड में? Deepika and Ranveer Singh. Really? Yes. I like Ritesh Deshmukh and Genelia. Genelia. Yeah, they are. Oh man, वो I तो अभी think newly that married ही लगते हैं. भाई मुझे लग रहा है वो बंदा ग्रीन फॉरेस्ट है. मतलब ग्रीन फॉरेस्ट. एंड वो लड़की भी यार. आई जस्ट लव दैट कपल. लव दैट कपल. उनको देख के लगता नहीं है कि उनकी इतना टाइम हो गया हाँ, शादी इतना को. टाइम हो गया. ऐसे लगता है एफर्टलेस है, स्मूथ है. अगर शादी इतनी स्मूथ हो तो मेरे हिसाब से सभी शादी कर लें. बट हमारी जनरेशन इतनी Fucked up है भाई. फक्ड अप है, बीप्ड अप है, Beep beep. बीप्ड अप है कि So Khushi, as you are married, you tell me what are the expectations versus reality in a marriage? देख यार, शादी से पहले तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. यू आर इन योर ओन लाला लैंड एंड देन यू फील दैट ओ माय गॉड, ये मेरे लिए फूल लाया है. ये मेरे लिए कपड़े लाया. एंड शादी के बाद everything goes out for a toss, which is a fact. Being very practical to everyone who's watching, every girl who's watching, every guy who's watching, marriage is beautiful. It has its own perks. But अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो कुछू पुछू and that gulu gulu is going to remain all your life, that is not going to happen. And romance is going to go out of the window after a certain time. And आपकी जो compatibility और understanding होती है ना at the end of the day, वही That keeps you रहती going. है. तो आप प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना शादी से कि शादी इज ऑल it's all fool flower and मतलब यहाँ से sparkle हो रहा है and you're farting dust. No, so that doesn't happen. You are just simplifying. Yeah. That's marriage. And you know what I will tell you, Bhavika,
आजकल है ना, पीपल आर गेटिंग मैरिड फॉर द वेडिंग, मतलब वो हाँ, वेडिंग के लिए you're शादी right. कर रहे हैं, प्री वेडिंग के लिए शादी कर रहे हैं, पोस्ट वेडिंग शूट के लिए शादी Shoots कर बहुत रहे हैं. important है इनके लिए. एग्जैक्टली. सो दिस आई वॉन्ट टू टेल इट टू द पीपल, बेटा एक बार शादी हो गई, ऑल डस्टेड एंड डन, दिस रोमांस इट विल गो आउट ऑफ द विंडो, रियलिटी विल हिट यू, एंड दैट इज अ फैक्ट. सो एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एक रिलेशनशिप में, आई थिंक दैट इज रिस्पेक्ट. Respect. शादी में रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ द विंडो. योर these orders that the person is going to send for you, all the flowers that he's going to send for you, all that nonu shonu monu will all go out of the window. End of the day, responsibilities kick in. So अगर आपको शादी करनी है, don't get married for the wedding, Just for the wedding shoot. just for the vibes. Don't get married for the vibes, because I'm seeing a lot of people are just getting married for the vibes, and in 6 months, in 2 months, in 1 year they are taking divorce. And I am not shaming those people. लोगों के बहुत ज़्यादा serious reasons भी होते हैं, बहुत reasons होते हैं personal. बट मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है मेरे आसपास, जस्ट गेटिंग मैरिड फॉर द वाइब्स, कि क्या शादी कर लेते हैं, सब कर रहे हैं. दैट्स वेरी स्टूपिड. अच्छा, पहले ये ऐसा ट्रेंड था कि पहले लोग बहुत लेट शादी करते थे, ये ट्रेंड था कि हाँ आराम से शादी करेंगे, आराम से करेंगे, 30s में करेंगे. अभी हमारी वो एज आएगी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया, बच्चे शादी कर रहे हैं. Yeah, and I'll tell you why. I'll also tell you why. What is the reason? Now these Gen Zs and Gen Alphas जो भी है, जो next generation है, they're becoming smarter. हाँ. उनको है फटाफट पैसा कमाओ, शादी करो, चाइल्ड बेयरिंग एज में you get married, you have a kid, and then you're free. This is the mindset these But then people have. for that you need to have some family support. के बिना Exactly. तो you cannot work. So my younger sibling the other day, he's 22, and I Okay. was like, okay, now you're 22. I don't think that you're gonna get married until you're 30, right? So he's like, I'll be very honest with you. That it's okay for me if you tell me to get married when I'm 24, I will get married. But if I'm settled, अगर मैं life में settled हूँ, I can provide for my woman, I can provide for my mother, for my family, for my father, I'm gonna get married the next day. So ये mentality है, and to see this, like people who are born in 2004, 2005, इतनी mature mentality है, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार, that is, मतलब लेट शादी करो, जल्दी शादी करो. आई थिंक व्हेनेवर यू आर रेडी तब शादी करो. At least people are not running away, like your brother is at least not running away. Yeah, but he also has the same कि no kids and pet, one pet. So उसका भी यही है. So I don't know ये क्या उस टर्म को कहते हैं, no kids and one नो किड्स मैरिज होती है, जो उसका कोई टर्म होता है. आई कैन नॉट एक्जैक्टली पुट माई फिंगर ऑन द टर्म. तो आजकल लोग ये बहुत कर रहे हैं कि शादी कर लेते हैं, लेट्स नॉट हैव अ किड, बिकॉज यार आई थिंक हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है भाविका, इतनी महंगी हो गई है. It's very tough to afford a lifestyle. You go to the market to buy a lipstick, it's for fucking $4,000, and then you're screwed over there only. Your pocket is screwed. So I think it's really tough. So maybe I support this also. I mean, whatever sails your boat, man. I mean, whatever you like. So ठीक है यार, living is also good. Okay, Bhavika. So now you tell me कि arranged marriage better होती है या love marriage better होती है? According to me, I feel love marriage is much better. Reason? Reason being that at least you get to choose what you want. In arranged marriage, it is, I feel, everything is already pre-planned, everything looks fake, and I don't know if things actually work out. But don't you think or not. arranged marriage उल्टा शादी के बाद ज़्यादा natural होती है? क्योंकि naturally bond बनता है. Love marriage में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट तुम जिससे शादी करना चाह रहे हो या जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उसी से ही शादी करो. मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है काफ़ी पहले से. मतलब मुझे अरेंज मैरिज बिल्कुल समझ में नहीं आता. And what if you don't get a guy when you're 28, 29? It's okay, who cares? I mean, my biggest inspiration is Sushmita Sen. Look at her. Yeah, She I didn't love get married her. and she I adopted love 2 her. girls. I read this about this one actress. तो I think I don't remember कौन सी actress थी, तो उसने ऐसे कुछ quote किया था किसी news में that I just need a man to sleep with me in bed. That's all that I need a man for. That's taboo. हाँ. Taboo. Oh yeah. And so boldly she has made this statement. And I don't know, people might have very different views, but I really बैंग ऑन स्टेटमेंट था यार वो. बैंग ऑन मतलब यार उसके लिए जो वर्क कर रहा है. शी इज लाइक, आई एम अनमैरिड, आई एम हैप्पी, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन, आई एम मोर देन हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. तो ठीक है ना यार, मतलब यू कमिंग आउट, यू बोल्ड, एंड आई नो पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, बट आई थिंक this is good. Like I chose to get married when I was 26.
and now she's, I think, around in her 40s, and she doesn't she feels that she's happy single, Yeah, I mean so that's it's fine. people's own preference, and Yeah. I believe it should be a love marriage or no marriage, according to me. And I'm fine with no marriage also, no issues. But व्हाट डू यू Hmm. थिंक कि जब जैसे अरेंज मैरिज जो Hmm. होती है, अरेंज Hmm. मैरिज जो सेटअप्स होते हैं, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लड़का लड़की से ज़्यादा तो फैमिलीज कम टुगेदर. हाँ, इट्स मोर अबाउट फैमिलीज कमिंग टुगेदर कि हाँ, हमें इस लड़की की फैमिली बहुत पसंद है, वही तो सो वो लेट्स गेट देम मैरिड, एंड ऐसे यही ऐसे. तो होता है ना अरेंज में, तो फैमिलीज का से ज्यादा रहता है देन द रियल कपल Yeah, क्या but चाहते हैं. I had my love marriage, but I still feel कि families का say बहुत था. And we Hmm. had a word about this in our previous podcast also. Yes. Families की बकवास, sorry to say, बकचोदी बहुत थी बीच में. हाँ. Not needed थी वो, but वो थी. I mean, somehow families play a very crucial role. Hmm. Not needed necessarily, it's not needed, but then they do. क्या कर सकते हैं, जो है वो है. Families come, you have to play with that. I And you know mean. what, आपकी एक बार शादी हो जाए ना, Hmm. as a woman, what I feel कि you know, it comes on your shoulders not even to take care of your husband but also to take care of the family कि सब खुश रहे, सब खुश रहे. हाँ हाँ, तुम खुश रहो ना रहो, सब खुश रहे, चाहे you have to pretend it, you have to fake it, whatever you have to do, वही but सब खुश रहे, वही तुम्हें सबको रिलेटिव्स खुश. वाले में भी हमने यही बात करी थी कि Exactly. उन सबको खुश करते करते तुम अपना भूल जाते But you हो know, relatives कपल्स. तो still you I can throw them out of the window, like चल ना, हाँ. तू साल में एक बार मुझे मिल रहा है, इतना important नहीं है तू, चल. Hmm. But family that you live with, suppose your in-laws, you know, talking about in-laws, I've heard so many horror stories about mother-in-law, and they call them monster-in-law. My God, so many stories that I've heard. Monster-in-law. I have in my own family, my God, I have heard so many stories. Do you have some Yeah. story about some mother-in-law of your friend or anything कि मतलब उसके लिए बहुत horror है? हाँ, मतलब एक मेरी फ्रेंड है और उसके लिए तो भाई उसकी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा ऐसे मतलब टैंट्रम्स करने लग गई आफ्टर द मैरिज, एंड इतना ज़्यादा हो गया दैट शी हैड टू कॉल द पुलिस. Police. या What the fuck did she do? I mean, what the fuck did नो, that lady do to आई her? डोंट नो, जस्ट शी जस्ट हैड टू कॉल. But कुछ तो बताया होगा उसने. मतलब ऐसे इतना नहीं पता, बट हम न्यूज़ वगैरह में भी तो देखते हैं ना कि कभी मतलब इंडिया में तो बहुत, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ उसमें आता है कि किसी ने अपनी बहू जला दी, कुछ आ My God, you know गया. what? डैम, आई एम स्केर्ड ऑफ दैट. My mom used to tell me about this है in ना. 90s ना. हाँ. एक ad आता था जिसमें they used to show कि आप अपने आप को कैसे बचाए अगर आपको जला दे. So वो ना, and it's not funny, it's a real ad shoot होती थी कि जब भी कोई जला रहा हो तो अपने ऊपर आप दूध डाल दें या फिर आप कंबल से खुद को कवर कर ले तो वो आग रुक जाएगी. It was such a normal Back then thing, it was very very normal. common, and especially setting the daughter-in-law on and these things. I know उस टाइम में तो डाउरी के लिए होता था. dowry and all के डाउरी. लिए कि तुम मेरे घर में ये नहीं हाँ. लाया, and all this, like oh god. But even I'll tell you, उस टाइम पे होता है potato, अभी potato होता है. अभी Similar अभी है. अभी क्या होता है, अभी ये जलाना नहीं होता है, अभी खून जलाना होता है, अभी मन जलाना होता है. Now I've heard so many horror stories. So there's this friend of mine, उसने मुझे बताया कि मेरी mother-in-law क्या करती है कि मतलब मैं और my husband, when we are spending our quality time together, she'll knock on the door, टक टक टक. Oh एक बार किया, दो बार God. किया, कह रहे एक बार दरवाजा खुला था, she just came inside and she just ढक करके she came inside and then she's like क्या कर रहे हो? अरे क्या And- कर रही हो? And my friend was like मतलब वो तो बिल्कुल उसने अपना को कवर कर लिया. क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मतलब there's no privacy bro. एंड कोई स्पेस है कि मतलब मेरा बेटा ये ले ना जाए कहीं मतलब मुझसे दूर. एक तो ऐसे ना टाइट चाबी बंद करके इन आंटियों ने रखा हुआ है ना, उनको लगता है मतलब उनका बेटा फूल का पिटारा है और ये जो लड़कियां हैं वो पेस्टिसाइड्स एंड दे गो टू किल ऑल द फ्लावर्स. आई डोंट I अंडरस्टैंड. know. पहले वही डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉज को इतनी अच्छी लग रही होती हैं शादी से पहले, ये तो परफेक्ट मैच है मेरे बेटे तो के ये लिए. अच्छी नहीं लग रही होती है. सुनना. आई फील ये अच्छी नहीं लग रही होती है, ये प्लॉटिंग होती है कि कैसे मछली को फांसे. हाँ, सुनना. हाँ. बड़ी अच्छी लग रही होती है, और फिर वही लड़की शादी करके जब आ जाती है ना, ये बहुत पतली है, ये तो बहुत मोटी है, ये तो ऐसी है, तो ऐसी कमियां निकालना शुरू उसमें से बेचारी में. बॉडी शेमिंग शुरू हो जाती है. My God, I've heard, but I've heard a lot of good stories also. I mean, the Lucky time are has those. changed. Yeah, lucky are those. अगर किसी के साथ किसी का कोई plus side होता है तो उसका flip side भी होता है, Right. उसका minus side भी होता है. But this MIL horror, I mean, it's something. I cannot even. And talking about the MIL horror, we have come up with a small segment जहाँ पे
हमने कुछ स्टोरी सोर्स की है. So I'm going to read them one by one and let's see how we go about it. Okay. My ex MIL, when I was pregnant with my son, she took my now ex-husband and I took Starbucks to talk. And she took him to Starbucks to talk. This talk was her insisting that we get rid of all not approved social media pictures. Basically, anything not Christian or football. She especially wanted me to get rid of my videos and vampire books and whatever horror stuff that I used to post on social media. And then she pointed out on a post of Game of Thrones, my husband took it very personally and told her that he will make me get rid of other things but not Game of Throne pictures. What do you think about it? ये वैसे सोशल मीडिया से चीजें हटाने के लिए कौन बोलता है यार? I know. ये कर क्या रही है वहाँ पे? मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. सोशल मीडिया पे आपका काम नहीं आंटी. आप घर पे बैठो, आप बुनाई सिलाई मटर करो, छील लो. आप मटर छीलो, बुनाई सिलाई मेथी करो. एंड आई मेथी थिंक ये कोई बाहर की स्टोरी है, ये इंडियन नहीं है, क्रिश्चियन ऐसे लिखा हुआ है तो हाँ. बाहर की है. बट भाई आंटी को जरा आप इसको मतलब किसी अच्छे काम में शी शुड रियली इन्वेस्ट हर टाइम. देयर वाज अ टाइम व्हेन माय मदर यूज्ड टू नैग मी अ लॉट. डोंट पोस्ट दिस ऑन सोशल मीडिया, डोंट पोस्ट दैट, व्हाट विल दिस पर्सन से, व्हाट विल दैट पर्सन से. अब तो वो खुद ही नहीं कुछ हाँ, कहती. अभी जो जिस पर्सन के बारे में बोलते हैं उसके बेटे का डाइवोर्स हो रखा है, तो मैं क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ भाई. अभी देखो यार मम्मी क्या किसका एग्जाम्पल देते थे आप मुझे. तो ये क्या, ये सोशल मीडिया से अच्छा तो तुझे तेरी मदर इन लॉ बोले कि बेटा ये सोशल मीडिया से हटा दो तो तू हटा देगी? नहीं, अगर मैंने वो बहुत मैं वैसे ही बहुत सोच के कुछ डालती हूँ और अगर मैंने वो डाला है तो मैं कभी भी नहीं हटाऊंगी. हाँ मतलब मुझे कोई I बोलेगा need आपने a सोशल reason for मीडिया, it. Why? हाँ ये क्यों डाला है आपने सोशल मीडिया पे. आई मीन सोच एक 50 ईयर ओल्ड 55 ईयर ओल्ड ग्रोन वुमेन आपको आके बोल रही है ये आपने क्यों इंस्टाग्राम पे डाला, इसको हटा दो ना. मतलब क्या आपको ब्लॉक कर दो, आप हट जाओ. आपको हटा दूं सब खुशी मिलेगी, आपको चैन मिलेगा. Okay, so moving on to the next story. My MIL used to make fake stories so that my husband stays away from me. इसमें नई बात क्या है bro? Okay, he used to go and sleep in my MIL's room almost every night, and one night I happened to take a sneak peek whether they were gossiping about me. इसमें भी क्या नई बात है, कर रहे होंगे. I found out something very weird. I saw them really really close in a very awkward position. It was almost like they were making out. That was it for me. I left the man mad family. What? What? She did right. जो वही But होता है isn't ना it too बचपन late में now? ब्रेस्ट फीडिंग होती है 2 साल तक, इसका अभी तक 30 continue ही 30 चल साल रहा तक है. चल रहा था इसका ब्रेस्ट. क्यों कराई शादी? मतलब क्या ये है ये, कैसी Game of फैंटेसी Thrones है है भाई. ये, Real life कैसी Game of फैंटेसी Thrones. है बहुत मतलब. घटिया है, बहुत You घटिया. have a wife. I mean, why did you marry मैंने that नहीं सुनी ऐसी person? कभी. नहीं सुनी. That's so weird, bro. That's so weird. I mean, ऐसा कुछ आसपास तूने कभी सुना है किसी का ऐसा कुछ होते इतना हुए? वल्गर तो नहीं कभी सुना. नहीं, this is so fucked up, bro. It is fucked up. Fucked up. But I think ये सब small towns में ज़्यादा होने का chance नहीं है because यार. very pampered. Yeah, I don't think यहाँ दिल्ली में ये सब होता होगा यार. ये कहीं भी क्यों होता है, और अगर होता भी है तो कम्युनिटी में भी कहीं पे भी ऐसे मदर एंड नहीं यार. This is something else. बॉन्ड डीप होता है ना मदर एंड सन का ना, काफी That's a- डीप बॉन्ड था. बहुत घटिया हो ये गया. बिल्कुल ही डीप में ले गए, अलग ही डीप डेप्थ में ले गए इस बॉन्ड को. मुझे वापस जाना है. My God, yeah, this is so bad. This is so bad. Next story. Told me an abortion would be money well spent. I was 36 weeks pregnant. Called our wedding vendors and told them it was cancelled the day before. Tried to set my husband up with her neighbor while I was in the room. Insulted me and my family at every opportunity. Told my 6-year-old she loved him but didn't like him because he looked too much like me. Asked my 2-year-old if he was retarded because he didn't talk. He did laughed and threw my barbecue when I miscarried a child. Nothing my husband does ever measures up to her brothers and their kids so much better than mine. This is so stupid. Setting up your son with someone.
मतलब शादी से जस्ट पहले, तो शादी करा क्यों रहे हो, मतलब Just क्या because है? the woman can't bear a kid, that's why many people do that. Old times में बहुत होता था ये. नहीं, बट शी हैज अ किड, दिस वन शी Hmm. हैज अ किड, Must be a बट girl शादी then. से पहले उसको कुछ इशू था कि इसकी शादी से नहीं कराना, ये भी बहुत इशू होता है। मदर्स दे इंटरफेयर अ लॉट कि शादी नहीं कराना अभी। सो बेसिकली मैंने ना ऐसे इंस्टाग्राम पे भी देखा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन पर्सन, स्टैट्स भी यही बोलते हैं कि इंडिया में जो मेजर डाइवोर्स रेट है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चीटिंग, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स, इट्स Because of बिकॉज ऑफ the द इन mother-in-laws. लॉज, Yeah, इन in-laws लॉज, generally. and Yeah. mainly the mother-in-law. So I don't understand, औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है. I don't understand why would you want your son to be unhappy. And you know, now guys are taking stand for this, because the guys जैसे शादी कर लेते हैं, now they're like कि we want to stay on a separate floor so that there is Nuclear harmony, family there is मनाना. harmony. But I've seen so many people, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मेरे बिना रह ही नहीं रह नहीं सकता, सकता. फ्लोर दूसरे कमरे में भी नहीं रह सकता, मेरे साथ चटाई बिछा के सोएगा. I mean, how अलग kitchen. stupid is that? Dim Come tarana on tarana. yaar, come on. I mean, we have to get out of this bubble, because if a girl is also leaving the household, अपना घर छोड़ के आ रही है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि आप अपने बेटे को उतना स्पेस दो टू फ्लरिश एंड टू बी द पर्सन he wants to be. Exactly, a girl is also coming out of her shell ना. Why a But guy nobody can't? understands this. I believe ऐसा ही होना चाहिए कि अगर सेपरेट करना ही है, मतलब इतना अलग रहो, तो फिर दोनों जब शादी कर लेते हैं दोनों को अलग ही रह लेना चाहिए. दैट्स अ बेटर थिंग. जैसे अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज में होता है, नोबडी स्टेज विद द फैमिली, बोथ द कपल, द होल थिंग अलग जाके रहो, ऐसे साथ में मत. बट आई थिंक वो इंडियन मेन में भी वो अभी अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी आई नहीं है कि भाई हम अलग, अपनी माँ से हमें अलग कर दिया, हमने वो कर दिया. I've seen so many reels on Instagram, so they take a interview of that person and वो लड़के से पूछ रहे हैं कि आप मतलब अगर लड़की बोलती है कि आप अलग रहना है, सो वो बोलता है नो, शी इज नॉट अ 10, शी इज अ 0. मतलब ये यू कैन बी अ लिटिल एम्पथेटिक, आप यही बोल दो कि नहीं यार कुछ बात कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे कुछ. आई थिंक लड़कियां फिर भी मान जाती है. अगर मेरे को मतलब मेरे को इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ आता कि अगर वो आपको बोलते कि नहीं आई वांट टू स्टे सेपरेटली, तो वो बुरी है. वो बुरी क्यों है, मतलब क्या रीज़न है? आप, उसने भी तो शादी की है ना, शी हैज आल्सो कम टू योर हाउस, एंड देन these mother-in-laws and these mothers with these mentalities, what are you going to do? What are you going to teach your kids? And then उनके बच्चों पे, जब उनके बच्चे होंगे उन पे क्या असर पड़ेगा लाइफ में? what is happening? So yeah, I really don't understand कि क्या है और कैसे है. Okay, so Anyways. now I have a question for you. अगर love, loyalty and stability मिल रही है तो शादी क्यों करनी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. नहीं है मेरे को जरूरत. नहीं लगता, मतलब अगर आप स्टेबल हो, अगर आप तो इसका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज लिव इन. अकॉर्डिंग लिव इन में रह लो. हाँ, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? एंड पता है व्हाट आई हैव अ फीलिंग कि लोगों को ना कमिटमेंट से और शादी से इतना डर क्यों लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि फेल ना हो जाए. You know, I was commitment phobic. I had real commitment phobia. मतलब शादी से तो मेरे हाथ कांपते थे. Even the day when I was getting married, I was shivering. I almost got an anxiety attack because I had this fear. पता है मेरे अंदर क्या fear है ये कि what if it doesn't work out? What if it goes, out for a toss? Yeah. What if we end up in divorce? What if this happens? What if that, and this You have to be generation, mentally prepared. this generation is really fucked up that way. is कि यार हम पे एक प्रेशर बन चुका है कि यार हमें इसको चलाना ही चलाना है, तो इस डर से भी आधे लोग शादी नहीं करते भाव का. और लोगों को ऐसा लगता इसी है. आई थिंक इतना प्रेशर है, इसी की वजह से आजकल इतना डाइवोर्स भी हो रहे हैं प्रोबेबली. But I think, it's for the good. Now that we're talking about divorces, that's, I'm telling you, it's for the good. Why do you want to hold on to a relationship which is giving you pain, which is giving you suffering, जहाँ पे आप खुश नहीं हो? One person is cheating on you, the other person is hitting you, the other person is using cuss words on you. Why do you want to be in that relationship? यार कब तक सहोगे, कितना सहोगे? पहले ऐसे कहते थे ना कि इंडिया में सबसे कम डाइवोर्स रेट्स हैं, कितना प्राउड मानते थे इस चीज़ को. दे यूज्ड टू सी कि इंडियंस हमारे ऐसे नहीं होते, बड़े लॉयल. एक्चुअल में इट वाज द वुमेन हु यूज्ड टू स्टे क्वाइट and not speak up about it. Yeah, they used to be quiet, and as all the Indian people want docile, keeping quiet, not talking about
what's actually happening. अब लड़कियां एजुकेटेड है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, अपने लिए लड़ना शुरू कर दिया है, Yeah, तो I know. डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं. अब हर कोई स्टेबल है अपनी लाइफ में, लड़की स्टेबल है, शी डजंट रियली And केयर. people really don't like it. लड़के पहले प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड People करना बंद कर really देंगे. have a problem. You know, I have seen so many people in my family only that, you know, the people in my relatives also, they've got divorced, and I have heard people saying, लड़की adjust कर लेती, लड़की ने adjust नहीं किया ना तो शादी नहीं चली. अरे आपके लड़के का क्या जो 100 जगह मुंह मार रहा है? Exactly. आपके लड़के का क्या जो इधर मतलब जो बकवास कर रहा है? आपके लड़के का क्या जो वाइफ को गाली दे रहा है? What about that? I think When are we going to talk about that? It's so normal for people कि अरे तो क्या हो गया, लड़की को 2 गाली देती तो क्या हो गया, एक चाटा मार दिया यार. That's so नहीं. normal. Like, people are talking, it's so normal. एक चाटा ही तो मार दिया, क्या फर्क देयर पड़ इज रहा है? नो प्राइड इन सेइंग कि इंडिया के कम डाइवोर्स रेट हैं. वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इंडिया में औरतें चुप रहती थी, और अब टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इट्स नथिंग लाइक दैट. आई बिलीव एक अच्छा इंसान होना जरूरी है मैरिज में. It's very important to be a good human and to be with a good human. To be If with the right somebody, partner. if somebody is, you know, fucking up your happiness and somebody is taking you for granted, और जो भी है यार, somebody is insulting you, somebody doesn't respect you, कोई Yeah. आपको चाटा लगाता है regular basis पे, कोई दारू पी के you know scene create करता है, you're not happy with the person, just fucking leave the person. Why do you want to be in that? समेट के रखो, समेट के नहीं, रखो, नहीं, समेट के रखो, समेट के, you know what, the couple spoils अपना mental health, child का mental health, Yes. and the coming generations It's का a mental health. generational trauma only. It's better to, you know, just separate सही time पे, so that you don't pass on your trauma to your kids. And people don't understand that. यही तो है ना इंडिया में. People just keep quiet and keep listening, patience रखो, ये सब करो. बट ऐसे जरूरी नहीं है ना. स्टिग्मा है ना, लोग Stigma क्या है कहेंगे, कि लड़की को ही सब बोलते हैं, लोग क्या कि कहेंगे, बहू को ही सब बोलते हैं, तो अपना बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता. वो तो दिखता ही नहीं है लोग क्या किसी को. कहेंगे, अरे क्या कर रही हो, लोग क्या, तुम तो घर की इज्जत हो. मैंने नहीं बोला मुझे घर की इज्जत बनाओ, क्यों मेरे को क्यों इज्जत बना रहे हो तुम अपने घर की? तुम्हारे घर की इज्जत, तुमने कपड़े पहने वो तुम्हारी इज्जत है, मुझे तुम्हारे घर की इज्जत नहीं बनना ब्रो. आई वांट टू बी माय ओन इज्जत. आई विल टेक केयर ऑफ माय इज्जत. डोंट वरी अबाउट दैट. So Khushi, how important is intimacy after the marriage, and does it goes off the toss after marriage? See, intimacy is very important. Even शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों के टाइम पे intimacy, by intimacy we mean sex. Yeah. So yeah, so it is very important. And but एक चीज़ है, देखिए, क्योंकि जैसी ना शादी हो जाती है, okay, all the lovey-dovey thing, it goes out of the window and responsibilities they kick in. Once the responsibilities they kick in, बहुत ज़्यादा pressure होता है, and मतलब इधर उधर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, गेट बिजी इन योर ओन लाइफ. सो डेफिनेटली इंटिमेसी इट गोज आउट फॉर अ टॉस. इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटिमेसी पूरी लाइफ रहने वाली है, मतलब उतनी ही कंसिस्टेंट रहने वाली है, दैट यू नो वो लवी डवी डेट्स होने वाली है, वैसा होने नहीं वाला है. विद टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट विल गो आउट फॉर अ टॉस. ये होगा, बट यू नो इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं और मेरा हस्बैंड, वी ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट बैलेंस, बिकॉज once you enter a dry patch, I am telling you, it's going to be very long, very long. So हाँ, that is यही होता है कि पहले ज़्यादा होती है, क्योंकि शादी से पहले ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती आपकी लाइफ में. इसके बाद फैमिली आ जाती है पिक्चर में, सो थिंग्स दे गो आउट फॉर अ टॉस. एंड प्लस अगेन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज. सो ऐसी बहुत चीज़ें होती है. कभी तेरी फैमिली ने कुछ बोल दिया तो लड़ाई हो गई, मेरी फैमिली ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई. सो फर्स्ट 1-2 ईयर्स ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, एंड उसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम. चलो एक छोटा सा क्विज खेलते हैं. ओके, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, basically it's expectation versus reality. So who should manage the finances, one person or both of them? Depends. If one person, if the wife is saying I'll take care of the house fully, I'll take care of the house, then the husband. But it's again going to sound very controversial, but I think a man should take the responsibility of the finances, even if the wife is earning, because कहीं ना कहीं वाइफ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है घर की. सो आई वुड वांट माय मैन टू मैन अप एंड That's called chivalry. yes, to be a man. And if you get offended, then I'm sorry, but not sorry. Who says sorry after a fight? I don't say sorry. My husband says sorry after a fight. Nice. Next question. Good. Is fighting healthy in marriage? Yes or no? Yes, we fight daily.
It's चलता है nice, वो तो yeah. डेली का It's रूटीन है, regular, पार्ट ऑफ yeah. रूटीन. हमें healthy लगता है. Privacy or transparency in marriage? It's very important. If I find something which I should not be seeing in his phone. No, like privacy or transparency. अच्छा, privacy or transparency. एक्चुअली मैंने गलत आंसर दिया. दोनों का बैलेंस होना चाहिए. अच्छा. अब प्रिवेसी किस टाइप की प्रिवेसी, मैं वही बोल रही हूँ. अगर मेरे को उसके फोन में कुछ ऐसा मिला हाँ. जो मुझे नहीं मिलना चाहिए, हाँ. वो वाली प्रिवेसी नहीं चाहिए. बट प्रिवेसी ऐसी चाहिए कि ठीक है यार, अभी मैं थोड़ा सा कुछ चीजें मेरे को नहीं शेयर करनी है, उसको भी नहीं करनी, ठीक है उतना है. बट अदरवाइज वी शुड बी ट्रांसपेरेंट यार. आई वांट टू नो कि तू किस टाइम पे गया था वॉशरूम और तूने कौन से कलर की पैंट पहनी थी या बॉक्सर्स पहनी थी. आई वांट टू नो एवरीथिंग. सो ट्रांसपेरेंसी. Okay, separate friend circles or same friend circles? I think separate friend circles. Better है I ना? never would want to merge my friends with his friends. Thank God. Please, God bless me. Okay. ठीक है, एक नेक्स्ट राउंड है, स्पाइसी बट सेफ है थोड़ा सा. Okay. Let's see कैसे जाता है. Is it okay to check your partner's phone? Yes. अभी तो किया हमने थोड़ी देर पहले. Yes, yes. Exes block or stay cordial? I have not blocked my ex, but I am not in talking terms. हम added नहीं है कहीं पे, so block ने एक तरीके से blocked ही है समझ लो, but doesn't matter. I'm not in touch with him. So Cooking duty or teamwork? I know a little bit of cooking, and he doesn't know how to cook, so helper. No teamwork, helper. Past matters or only present matters? Past matters a little bit, कि एटलीस्ट बस पता होना चाहिए कि क्या है, मतलब बस वही है. Otherwise it doesn't matter. Okay. Is emotional cheating worse than physical cheating? Emotional cheating worse than physical cheating? यार emotional cheating होती है क्या? I don't know. होती है? Emotional होती cheating क्या है. होती है? तू बता चल, emotional cheating क्या होती है? कि अपने जैसे- दिमाग में किसी और के बारे में fantasize हाँ. करना है. हाँ. या if you want to be, आप किसी बारे में fantasize कर रहे हो, मतलब you want to be physically with them, तो हाँ यार cheating होती है. Controversial है. हाँ, होती है. होती है. Okay. And the last one is spending money, save or splurge? सेव कौन करता है यार? Splurge वाले लोग हैं हम. Actually वो splurge वाला है, मैं save वाली हूँ. I used to हाँ. be the splurge वाला before शादी. Before शादी हुआ. हाँ. Now I have come up to this realization. I've woken up to this realize. मेरे अंदर वो ऊर्जा जाग गई है. भगवान ने दिमाग दे दिया है कि savings बहुत important है. And guys, please invest in gold. Please. It's so important. Weekend plans at home or outside? Outside bro, घर पे कौन बैठता है? वैसी सड़ी शक्ल उसकी देखो हर हफ्ते घर में, और फिर घर ही बैठे रहो, तो क्या मतलब क्या है फिर? ठीक है. One thing you are most scared of after marriage? Divorce. Divorce से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है. You said the D word. The D word. Famous है हमारे podcast में. One thing you are most excited about? Excited about. What are you looking forward to in this marriage now? Definitely not kids if you are expecting me to answer I that. wanted that, but चलो No ठीक है. kids anytime soon. And one more thing, I would most probably like to adopt a kid rather than to have one. I think I'll adopt a kid. But looking forward to making more money together, being successful together, and बहुत सारी places हम travel करें साथ में. So yeah, looking forward to that. Want to explore the world. Okay guys, that's it for a podcast today. We'll see you next Next week. Same time, same place. Please don't forget to subscribe our channel. यार थोड़ा बहुत subscribe कर दो यार हमारे channel को. क्या कर रहे हो तुम लोग? Okay guys. Subscribers नहीं बढ़ा रहे. Okay guys. Bye.